पैसे की वैल्यू और उसकी अहमियत बच्चे को बताना ज़रूरी है, ताकि वो बेवजह इधर उधर की चीज़ों में ना तो आप पे दबाव बनाए, ना ही खुद से वो पैसे खर्च करें। और ये पेरेंटिंग का ही हिस्सा है। शुरुआत से ही ये उनकी समझ में आ जानी चाहिए ये बात कि किस तरीके से पैसे की वैल्यू होती है। अगर वैल्यू समझ जाएंगे तो फिर बेवजह की चीज़ों में वो पैसे खर्च नहीं करेंगे। आज का ये वीडियो इसी से जुड़ा है, लेकिन सुधा मूर्ति के ज़रिए ये बताने की कोशिश कि उन्होंने अपने बेटे रोहन को किस तरीके से पैसे की वैल्यू समझाई। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। पेरेंट्स अक्सर इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चों में अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो शुरुआत से डाले जाएं, और उसी में से एक है पैसे की अहमियतता को बताना, समझाना, ताकि वो बेवजह की चीज़ों में पैसे को खर्च नहीं करें। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर्स। नारायण मूर्ति तो अक्सर कई मौक़ों पे विवादों में भी घिरे होते हैं अपने बयानों की वजह से। वो कई लोगों को उनके बयान जो हैं वो अच्छे नहीं लगते और इस वजह से वो विवादों में रहते। लेकिन सुधा मूर्ति अमूमन कभी विवाद में नहीं रहती, और उनकी पेरेंटिंग टिप्स जो हैं वो समझने भी चाहिए, सुनने भी चाहिए। कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने एक स्कूली स्टूडेंट से चर्चा में 2017 में कहा, बात बहुत पुरानी है लेकिन आज भी उसकी वैल्यू है। जब पैसे की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू है। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में उनके बेटे रोहन पढ़ रहे थे, वहाँ से एक दिन वो स्कूल ख़त्म करने के बाद घर आए और उन्होंने कहा कि अम्मा, एक बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्गेनाइज़ किया था मेरे दोस्त ने, और 5 स्टार में ऑर्गेनाइज़ किया था। क्या शानदार पार्टी थी। स्कूल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, एक फ्रेंड ने 5 स्टार होटल में, और बहुत शानदार पार्टी थी, बहुत शानदार पार्टी थी। तो मैं भी अपना बर्थडे जो है इसी तरीके से मनाऊँ। तो सुधा मूर्ति ने बर्थडे के ज़रिए मैसेज देने की कोशिश की कि बर्थडे में किस तरीके से रोहन को करना चाहिए। अब बतौर पेरेंट्स, बतौर माँ, वो क्या सोचती हैं कि बच्चे को किस तरीके से एक लेसन देना ज़रूरी है कि पैसे की वैल्यू क्या है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर आप अपने 50 दोस्तों को बुलाओगे, सुधा मूर्ति ने कहा, और हर किसी पे अगर हज़ार रुपये भी खर्च होंगे खिलाने में, तो ये बात बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि अभी रोहन जो है वो करीब 42 साल के हैं। जब ये बात सुधा मूर्ति ने कही थी तो ये 2017 में कही थी, और तब उन्होंने कहा था कि करीब ये बात जो है वो अच्छी खासी पुरानी है। यानी रोहन जब करीब 12-13 की उम्र के आसपास के रहे होंगे तब का ये वाक़या है। जब वो माँ के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया था 5 स्टार होटल में, बहुत शानदार पार्टी थी, और मैं भी कुछ इसी तरीके का अरेंज करूँगा। तब सुधा मूर्ति ने कहा कि बर्थडे पार्टी जब आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो उसमें 50 दोस्तों को बुलाएंगे, हज़ार रुपये खर्च होंगे। अगर हर किसी पे खर्च करेंगे तो 50,000 रुपये खर्च करेंगे। तो सुधा मूर्ति ने माना कि ये तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो ड्राइवर काम करते हैं उनके 2 बच्चे हैं, और वो भी उतने ही काबिल हैं जितने कि आप हैं। उस तरीके से बताने की कोशिश हुई थी। बस मौके की बात है, स्कूलिंग की बात है। अगर उनको हम 20,000 रुपये दे दें तो उनके बच्चों का भविष्य संवर सकता है, साल भर की स्कूल फीस हो सकती है उसमें। तो इस बात पे रोहन को हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जब ये बात कही होगी तो जब इस तरीके से माँ बता रही थी तो अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन सुधा मूर्ति अपने उस वक्तव्य में कहती हैं, उस बातचीत में, बच्चों से बातचीत में कहती हैं कि फिर मैंने 3 दिन का वक्त दिया रोहन को, और ये कहा कि आप जाइए और 3 दिन सोचिए कि मैं जो कह रही हूँ क्या वो ठीक है या नहीं है। बर्थडे पार्टी जो है वो हम ऑर्गेनाइज अगर करेंगे कम पैसे में, घर पे बुलाएंगे, समोसा खिला देंगे, फ्रूटी दे देंगे, तो उससे हमारा काम हो सकता है। आपके जितने भी दोस्त आएंगे। दूर कहीं ऑर्गेनाइज करेंगे तो हज़ार रुपये खर्च होगा, तो 50,000 खर्च हो जाएंगे। उस 50,000 में अगर हम पैसे ज़रूरतमंदों को दे दें, एक मैसेज देने की भी कोशिश है, एक संदेश देने की भी कोशिश है। और यही कोशिश इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरी कोशिश है कि आप जैसे पेरेंट्स तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से सुधा मूर्ति ने ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये खर्च कर देंगे आप, ड्राइवर को दे देंगे 20,000 रुपये, तो उनके बच्चे की साल भर की फ़ीस निकल जाएगी। तो बर्थडे पार्टी जो घर पे ऑर्गेनाइज करते बेटा, उसमें एक समोसा और एक फ्रूटी रख लेंगे। तो इस बात पे हो सकता है कि
कुछ बातचीत भी हुई होगी, तो उन्होंने 3 दिन की मोहलत रोहन मूर्ति को दी कि आप 3 दिन सोचिए और फिर मुझे बताइए कि मैं जो कह रही हूँ वो आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 3 दिन बाद जब रोहन पहुँचे तो उन्होंने कहा कि समोसा के साथ एक गुलाब जामुन भी। तो इस बात पे रजामंदी बनी। माँ ने पहले ही कहा था कि समोसा फ्रूटी और उसमें बेटे ने जोड़ दिया गुलाब जामुन, लेकिन बात 5 स्टार होटल में यानी 50,000 रुपये खर्च करने की बात वहीं पे रुक गई। उसके बाद जो भी पैसे बचे, जितने में पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, जो भी पैसे बचे वो रोहन के हाथ से माँ सुधा ने ज़रूरतमंदों को, घर में जो काम करने वाले लोग थे उनको दिलवा दिया, उनको बंटा। तो कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश है कि आप किस तरीके से पैसे की वैल्यू को समझते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इन्फोसिस जैसी कंपनी, उसके फाउंडर, बेटे ने एक इच्छा जाहिर की थी। और ये कहानी इसलिए मैं आप तक लेके आ रहा हूँ कि मुझे लगा कि वाकई ये कहानी जो है वो आपको बताती है कि किस तरीके से परवरिश का एक हिस्सा हो सकता है जिसमें आप पैसे की वैल्यू अपने बच्चे को बता सकती हैं। तो सुधा मूर्ति ने कुछ इस तरीके से बताया। उस वक्त रोहन ने ये भी कहा था कि यू ऑलवेज गिव अ बैलेंस शीट। सुधा उस चर्चा में ये भी कहती हैं, सुधा मूर्ति, कि ट्राइबल एरिया में उनको जाना होता था तो बेटा बेटी को लेकर भी जाते थे और उनको बच्चे को वहाँ दिखाते थे कि देखो इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इसलिए यहाँ है, तो अपॉर्चुनिटी मिलनी ज़रूरी है। एक कुल मिला के एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जिसमें वैल्यूज़ की बात हो, वैल्यूज़ सिखाने की बात हो। तो उस तरह की चीज़ों में जिस तरीके से सुधा मूर्ति ने अपने बच्चों को पढ़ाया या बड़ा किया, और सिर्फ आज वो सुधा मूर्ति या नारायण मूर्ति के बच्चे के तौर पे नहीं जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी एक छवि भी बनाई है, अपनी कंपनी खड़ी की है। रोहन मूर्ति ने सोरोको के नाम से टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में काम करती है। उसके फाउंडर और सीटीओ हैं। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में हार्वर्ड से किया, तो एक अपनी पहचान भी खुद बनाई। तो ऐसी शख्सियत जिनका नाम पहले से हो और उन्होंने अपनी परवरिश इस तरीके से की हो कि बच्चे ने भी अपने दम पे कुछ अपना एम्पायर खड़ा किया हो, वो भी समझना ज़रूरी है। वो किडोक्रेसी के ज़रिए मुझे लगा कि ये बात भी आप तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे सक्सेसफुल वो लोग नहीं जो खुद एक बड़ी शख्सियत है। सक्सेसफुल असल मायने में वो लोग जिन्होंने, जो खुद तो शख्सियत थे ही, जो खुद तो बड़े थे ही, उन्होंने अपने बच्चों को भी इस काबिल बनाया, ऐसे बड़ा किया, इस तरीके से उनको नर्चर किया जिससे शायद हम और आप कुछ सीख सकें। तो वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि वो 50,000 रुपये एक पार्टी में खर्च कर देना, बर्थडे पार्टी में, और उस 50,000 में 5,000 रुपये खर्च करके 45,000 ज़रूरतमंदों के बीच में दे देना। इस तरह की लर्निंग, इस तरह की सीख सुधा मूर्ति ने उस वीडियो में चर्चा की है। आपको कभी वक्त लगे तो जाके भी देखिएगा कि क्या बातें हैं। करीब 7-8 मिनट की बातचीत है जो आपको उसमें दिखेगी। वीडियो बहुत लंबा मिलेगा, लेकिन जमुनाबाई नरसी कैंपस जब आप डालेंगे तो सुधा मूर्ति का ये वीडियो आपको दिखेगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं, पेरेंटिंग को लेके आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, सुनने में यकीन रखते हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ कमी है और कहीं से कुछ दूर किया जा सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, जो आपको जमुनाबाई नरसी कैंपस में सुधा मूर्ति के नाम से अगर जब वीडियो सर्च डालेंगे तो वो वीडियो आपको मिलेगा। करीब 1.5 घंटे का वीडियो है। उसमें करीब 50 मिनट के आसपास, 50 मिनट के बाद ये बात कही गई है और आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए। उसमें वैल्यूज़ की यही नहीं बात है, उसमें इस बात को लेकर भी बातें कही गई हैं कि अक्सर वो अपने बच्चे को इक्वलिटी की बात कहती थी, समानता की बात कहती थी। तो रोहन ने एक दिन उनसे सवाल कर लिया, उनके बेटे ने, कि इक्वलिटी की बात तो आप करती हो, तो एक तरफ तो वैल्यूज़ की बात होगी, अब इक्वलिटी की बात तो आप करती हो, तो जो हमारे यहाँ कुक हैं वो खाना तो किचन में खाते हैं, तो क्या उनको हमारे टेबल पे नहीं खाना चाहिए? एक संवाद की बात बच्चों से सुधा मूर्ति उसमें कहती हैं कि जब ये बात उनके बेटे रोहन मूर्ति ने उनसे कही तो उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने कुक को बुलाया, बोला कि आप लोग हमारे साथ बैठ के खाइए। तो उन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, हम आपके साथ नहीं खा सकते। तो संकोच था उनके मन में, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस बात का फ्रीडम कुक को दिया गया वहाँ पर कि ठीक है आप हमारे साथ नहीं खा रहे हैं, हमारे खाने के बाद आप लेकिन किचन में नहीं खाएंगे, आप
डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। इक्वलिटी का लेसन, जिसमें माँ ने जब बेटे के सवाल पूछने पे कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो ये वहाँ पे सहमति बनी कि उनके घर का जो रसोइया है, जो कुक है, वो उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएगा जिस पे नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, रोहन मूर्ति और अक्षता मूर्ति की बेटी बैठ के खाते थे। ठीक है, उनके साथ नहीं खाने, अलग से खाएंगे, अलग बाद में खाएंगे, लेकिन उसी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। तो इक्वलिटी का पार्ट उन्होंने दिया। सुधा मूर्ति इसमें यह भी कहती हैं कि एक रोहन बाद में, रोहन को जिस तरीके के लेसन दिए गए रोहन मूर्ति को, सुधा मूर्ति ने उनके बर्थडे ऑर्गेनाइज करने को लेके जो लेसन दिया, उस पर रोहन ने कहा कि वो फैंटास्टिक एजुकेशन था। बाद में रोहन मूर्ति की जब समझ हुई और वो बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि वो फैंटास्टिक एजुकेशन था माँ, अपने आप में अम्मा, जो आपने मुझे दिया था। और यही नहीं, जब वो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में थी तो सुधा मूर्ति इस बात का भी जिक्र करती हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हर माँ जो है अपने बच्चे का केयर करती है, लेकिन आप दूसरे के बच्चों का केयर करती हो। तो एक बड़े कॉम्प्लीमेंट के तौर पे सुधा मूर्ति रोहन मूर्ति की इस चिट्ठी को, इस ईमेल को देखती है। तब सोची कि कितनी चीज़ें सीखी जा सकती है, पैसों को लेकर, सेंस ऑफ केयरिंग को लेकर, पेरेंटिंग की जर्नी में इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने बच्चे को किस तरीके से नर्चर किया जा सकता है। ऐसी शख्सियत की कहानी इसलिए लेकर आनी ज़रूरी थी कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, सीखा जा सकता है। 2017 की कही गई बात है, लेकिन आज भी अगर उसको देखेंगे तो किस तरीके से फिजूल खर्चीला होने से बचाया, उस पैसे की वैल्यू को बताया, उसी के हाथ से जो पैसे खर्च होने थे उस पैसे को ज़रूरतमंदों के, जो उनके घर परिवार में थे, उनको दिलवा दिया। तो ये भी पेरेंटिंग टिप्स ही है, ये भी नर्चर करने का तरीका ही है, ये भी परवरिश का तरीका ही है। और जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आप बार बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हों या पहली बार आए हों तो नीचे स्क्रॉल करके देखें कि किस तरीके के वीडियोस हैं, ताकि किडोक्रेसी का परिवार बड़ा हो पाए और बड़ा हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।